ओम शांति। भक्ति मार्ग में शास्त्रों के अनुसार मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियां धारण करती है। कभी कुत्ते, बिल्ली, सांप आदि आदि में वो बार बार जन्म लेती है और एक जन्म मनुष्य योनि में लेती है। लेकिन जब परमात्मा इस धरा पर आते हैं तो वो इस प्रश्न का उत्तर स्वयं देते हैं कि मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियां धारण नहीं करती, बल्कि 84 जन्म लेती हैं। भगवान कहते मनुष्यों के 84 जन्म होते हैं। मनुष्य आत्मा कभी भी कुत्ता, बिल्ली, शेर आदि में जन्म नहीं लेती। मनुष्य ही बनती हैं। मनुष्य आत्मा जिसकी 3 शक्तियाँ हैं, मन, बुद्धि और संस्कार, जिसके द्वारा ही मनुष्य आत्मा कर्म करती है। बुरे कर्म करने पर बुरा फल भोगती है, अच्छे कर्म करने पर अच्छा फल भोगती है और अपने कर्मों के अनुसार ही एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं, यदि हम आम की गुठली लगाते हैं तो बड़ा होने पर उससे हमें आम ही प्राप्त होंगे, बेर या कोई और फल नहीं। इसी प्रकार मनुष्य आत्मा भी कुत्ते, बिल्ली या किसी और पशु पक्षी में नहीं जा सकती है। मनुष्य आत्मा मनुष्य शरीर ही धारण करती है, लेकिन मनुष्य शरीर धारण करने के पीछे उसके किए गए कर्म ही ये निर्धारित करते हैं कि उसे कहाँ जन्म लेना है, किस घर में जन्म लेना है। इस दुनिया में हम देखते हैं, एक बच्चा बहुत साहूकार घर में जन्म लेता है। उसे हर प्रकार की सुख सुविधाएं हैं, शांति है, जीवन में वह सब कुछ प्राप्त होता है जो एक मनुष्य आत्मा को चाहिए। और दूसरे घर में जहाँ बहुत गरीबी है, खाने के लिए एक वक्त की रोटी भी नहीं, तो दूसरी आत्मा उस घर में जन्म लेती है। इसके पीछे का कारण पिछले जन्म में किए हुए कर्म है। भगवान हमें समझाते हैं, हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही उसका फल भुगतना पड़ेगा, भले इस जन्म में हो या आने वाले किसी भी भविष्य जन्म में। इसलिए भगवान कहते, मीठे बच्चे, कर्म करने से पहले 1000 बार सोचो, क्योंकि उसका परिणाम तुम्हें खुद ही भुगतना पड़ता है। इस धरती के आदिकाल, जिसे हम सतयुग, स्वर्ग के नाम से याद करते हैं, इसे भगवान ने कितना सुंदर बनाया था। वहाँ हर देवात्मा सुंदर कर्मों वाली थी, अपने कर्मों को पहचानती थी, 16 कलाओं से संपन्न थी। समय बीतने के साथ साथ कलयुग में हम सभी आत्माओं ने प्रवेश किया। यहाँ रहते हुए माया के प्रभाव से रावण राज्य में हम कर्मों की गति को भूल गए हैं, अच्छे कर्मों को, बुरे कर्मों को, उसका परिणाम क्या होगा, हम सब कुछ भूल गए हैं। अब परमात्मा फिर से इस धरा पर आए हैं, हमें कर्मों की गहन गति का ज्ञान देने के लिए। भगवान कहते, मीठे बच्चे, अपने कर्मों पर विशेष अटेंशन दो। जैसे तुम्हारे कर्म होंगे वैसे उसका परिणाम भी तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा, भले ही इस जन्म में या फिर शरीर छोड़ने के बाद, जब मनुष्य आत्मा फिर एक नया जन्म लेगी मनुष्य देह में भी, तो उसको उसके कर्मों का हिसाब किताब यहीं पर चुकतू करना पड़ेगा। ओम शांति।